अच्छा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। क्या है, अपने 2024 में इस टाइप पे मॉड ऑफ समथिंग इन्वॉल्व है, वहां पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा। दो तीन क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुका 2024 में। बेसिकली करना क्या है यहाँ पे कि आपको मॉड के अंदर की क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, तो मॉड को एज इट इज हटा देते हैं हम। अगर क्वांटिटी नेगेटिव होगा तो मॉड को हटा के इनसाइड क्वांटिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मुझे करना क्या होता है कि जितने भी मॉड है, जितने भी हमारे पास डिफिनेशन इन्वॉल्व है, जितने भी मॉड अलग अलग है, सारे मॉड को डिफाइन करते हैं, उसकी इनसाइड क्वांटिटी को जीरो पुट करते हैं। फिर एक नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं, फिर केसेस लेते हैं। हर केस में मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है। और उस केस में जो मेरा एक्स की सॉल्यूशन आएगी ना, वैल्यूज आएगी ना, फिर देखना है कि उस केस में वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। कर रहा है तो सॉल्यूशन में होगा, नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन। मेरे पास क्या आ रहा है सीपी में, यहाँ पे डिस्टर्बिंग पॉइंट या फिर वी कैन से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है। सो x इक्वल टू -1 -3 -2। हाँ बेटा, तो हमने क्या किया, हमने किया कि भाई इसको नंबर लाइन पर लोकेट किया, ठीक है, हमने कर दिया। तो -3 -2 -1। अब मैं केस वन की बात करूं, यानी x लेस देन इक्वल टू -3 लिया। और -3 से लेस में कोई भी वैल्यू उठा लो, -4 उठा लो, तो -4 में या क्वांटिटी भी नेगेटिव है, या क्वांटिटी भी नेगेटिव और x+2 भी नेगेटिव है। यानी सारे इनसाइड क्वांटिटी ऑफ ऑल द मॉडुलस फंक्शन, ये जो मोड इन्वॉल्व है, सारे नेगेटिव है। तो इनसाइड क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे को यहाँ पे जो इक्वेशन है कैसे लिखेंगे केस वन में कि भाई जो मेरा एफ एक्स या जो इक्वेशन फॉर्म होगा, x+1 माइनस के साथ ओपन होगा, x+3 -(x+3) बिकॉज क्या नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो माइनस माइनस प्लस में एक बार लिखता हूँ, -(x+1) इंटू, ये भी माइनस तो प्लस हो गया, यानी x+3 -4 इन माइनस माइनस प्लस, यानी x+2 भी क्या है, इस केस में क्या है, नेगेटिव है। जब तुम मॉड को हटाओगे ना यार, तो मॉड को हटा के माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, यानी 4 इंटू x+2 + 5। अब भाई क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो केस x लेस देन और इक्वल टू -3 में एफ एक्स क्या मर्ज हो रहा है, तो x+1 x+3 दैट इज x² + 4x+3, दिस इज 4x +8 +5 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या फॉर्म होगा बेटा, दिस इज x² + 8x +8 + 3 11 + 5 16। और ये है क्या, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, सो सिंपल। दैट मीन्स x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और x इक्वल टू क्या रहा है, -4, -4। अब ये दोनों रूट्स इन्वॉल्व है, इस केस में पॉसिबल है, बट उसने क्वेश्चन में ये मर्ज किया है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स। अब -4 को एक बार काउंट करेंगे, ठीक है। यहां से हमने क्या लिखा, हमने लिखा भाई यहां से मेरे पास वन सॉल्यूशन आ गया, काउंट करने में सही रहेगा। नाउ फॉर केस टू में क्या करना है, बड़ी सिंपल बात है। केस टू में क्या है कि एक्स का वैल्यू -3 और -2 के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे वही वही वर्कआउट करना है कि इस केस में -3 -2 में हमने -2.5 ले लिया और सारे मोड को डिफाइन किया। तो हमने क्या बोला भाई, अगर मैं बात करूँ इनसाइड क्वांटिटी ऑफ मोड व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -3 -2, तो ये तो नेगेटिव है, देख गया, और ये तो पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये तो x+1 x+3 x² +4x+3 आ रहा है, बट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही चेंज है। और यहाँ पे x+2 है वो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मैं -4 इंटू -1 +4 हो जाएगा। तो यानी एफ एक्स यानी इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, -x² -4x-3 +4x +8 +5, यही फॉर्म होगा। अब जो सॉल्व करना है, बड़ी सिंपल बात है। तो क्या होगा, -x², दिस गेट कैंसल है जी। तो -x², 8 + 5 13 -3 +10 दैट इज इक्वल टू 0। यानी मुझे x की वैल्यू 2 आ रही है, ±√10। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या, नो सॉल्यूशन केस टू में। ना केस थर्ड की बात करूं मैं, तो केस थर्ड में क्या होगा भाई, x का वैल्यू
-2 और -1 के बीच में लाई कर, तो मुझे वही वर्कआउट करना है कि सारे मोड को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे तो x+1 नेगेटिव ही रहने वाला है, क्योंकि -2 और -1 के बीच में -1.5 पे तो x+1 नेगेटिव है, x+3 क्या पॉजिटिव है, और x+2 क्या पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो चीजें क्या है कि यहाँ तक तो सेम ही आने वाला है ये, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा कि -2 और -1 के बीच में x+2 का जो वैल्यू होगा ना, हमने -1.5 लिया तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये चीज सेम होने वाली है कि -x² -4x -3, और x+2 की वैल्यू क्या है, x+2 की वैल्यू है मेरा नेगेटिव। तो x+2 मीन्स -1.5 प्लस 2 यानी पॉजिटिव है, यानी -3 यानी क्या होगा, -4 इंटू x+2 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो, यानी वी कैन राइट -x² -4x -8x, और दिस इज -3 -8 प्लस 5 -8 -3 -11 प्लस 5 -6 डेट इज इक्वल टू 0। अब क्या है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 डेट इक्वल 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा, वी हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो डी पॉजिटिव है, एक्स इक्वल का -8 प्लस -b² मीन्स 64 -24/2 डेट इज इक्वल टू -8 प्लस -√2√10 बाई 2, यानी x की वैल्यू 2 आ रही है बेटा यहाँ पे, x इक्वल टू क्या आएगा, -4 प्लस √10 कॉमा -4 -√10। ये तो दिख गया यार कि ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि आपको -2 -1 के बीच में रखना है, और -4 प्लस √10 एंड √10 क्या होता है 3 पॉइंट समथिंग, एंड क्या आएगा -0 पॉइंट समथिंग, वो भी पॉसिबल नहीं है कि -2 -1 के बीच में -0 पॉइंट समथिंग, तो पॉसिबल है ही नहीं ना, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इस केस में भी किस टर्म में क्या रहा, नो सॉल्यूशन चलेगा। अब मैं केस फोर्थ की बात करूं, तो केस फोर्थ क्या बनेगा भाई कि x मोर देन इक्वल टू या मोर देन -1, और -1 से लार्ज में -1.0 ले लूं, सारे मोड क्या पॉजिटिव है, तो मेरा इक्वेशन किस में फॉर्म होगा, x² प्लस 4x प्लस 3 -2 ऑफ x प्लस 2 -4 टाइम्स x प्लस 2 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 0। चलेगा क्या, सो सिंपल। अब इसको सॉल्व करना है, तो फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइट दिस इज x² प्लस 4x प्लस 3 -4x -8 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 0। अब 3 प्लस 5 -8 गेट कैंसल, भाई 4x माइनस 4x गेट कैंसल, तो x² इज इक्वल टू 0, सो वी हैव x इक्वल टू 0,0। बट क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स या सॉल्यूशन, तो यहाँ से मेरे पास कितने सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन बोलेंगे, वन सॉल्यूशन। रिपीटेड को हम एक बार काउंट करेंगे, उसने बोला है कि डिस्टिंक्ट के बारे में, तो केस 1 केस 2 केस थर्ड मिला के हमारे पास दो डिफरेंट या टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो रहा है इस इक्वेशन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या 2 आया, राइट।